हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अमरीश सिंह। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। और 12th का ये टॉपिक है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैंने लेकर के आया है। तो चलिए बिना समय नुकसान किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम लोग बात करते हैं। क्या होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो हम लोग पहले एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 12th के बच्चों की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनीशंस पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर of a different system of charges, of a different system of charges, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और प्रॉपर्टीज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो कवर कर लेंगे, ये 2 पॉइंट्स हम लोग आज कवर करेंगे। अगले वीडियोस में अगर आपको नीडेड होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस क्या है भाई? डेफिनेशन है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, दोज imaginary lines which is used to represent electric field are known as electric field lines, इसको समझ लेते हैं बच्चों। दोज इमेजिनरी लाइंस, ऐसी इमेजिनरी लाइंस विच इज यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसको यूज करते हैं उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ये जो है लाइंस ऐसे निकलती हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए इसकी और भी बात करेंगे हम लोग। तो ये आपकी डेफिनेशंस हो गए और इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्ज, डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हम सिस्टम देंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस देंगे, जिसमें हमें आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने को पूछा जाएगा। तो चलिए पहला ले लेते हैं, फॉर अ डाइपोल। डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बच्चे पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल और सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू हो गया और अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये भी आप ड्रॉ कर लीजिए, तो इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए और इस तरह से कुछ नेचर होगा इसका।
आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ नेचर होगा, ठीक है ना बेटा, इस तरह से नेचर होगा। तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर ड्रॉ करने को पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन होगा, इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं, अगर ये पूछे फॉर अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन देखिए, for a system in which two like charges are separated by small distance, ठीक है। और सिस्टम इन विच टू लाइक चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जैसे लाइक चार्जेस में पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये दोनों है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। यहाँ पे एक बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट की, तो न्यूट्रल पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट इसके बीच में मिलेगा। कहाँ पे बीच में मिलेगा भाई, हमारा तो हाथ इधर चल रहा है, तो यहाँ पे बीच में मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो इसकी बात हम कर लेते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ये अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्जेस होता तब क्या होता, नेगेटिव चार्जेस में ये हो जाता, ये एरो नेगेटिव हो जाती, एरो का मतलब अपोजिट हो जाती, और ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हम कर लेते। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं एक पॉइंट, फॉर अ सिस्टम in which a point positive charge is kept at vicinity of a uncharged conducting plate। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये एक कंडक्टिंग प्लेट हमने ले लिया, अनचार्ज है, और इसके विसिनिटी पे एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया। अब इसके लिए ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा इंडक्शन के कारण, आप जान रहे हैं इंडक्शन के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस तरह से जाएगा। और आप जान रहे हैं कि कंडक्टिंग प्लेट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करती है, और इस वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ से फिर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये सिस्टम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आपको कुछ SW में हम दे दे रहे हैं, हमने 2-3 बताया, और भी बुक से सेवरल बुक से आप जो है कुछ SW में दे दे रहे हैं। क्या SW में हम दे रहे हैं, पहला SW में दे रहे हैं, SW नोट करें आप लोग और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो SW में ये है कि अगर फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपको SW में दे रहे हैं। दूसरा व्हेन फॉर अ सिस्टम, ऐसे कह सकते हैं, फॉर अ सिस्टम in which two charged plate are
kept parallel to each other, kept near parallel to each other, near and parallel to each other. ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसमें ये 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगले लेक्चर में हम लोग तैयार करेंगे। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही मेरी वीडियो। अगर अच्छी रही तो इसके लिए आप डिमांड करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और भी वीडियोस के लिए मैं जो है तत्पर हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।